क्या पायलट और नरेश मीणा में साठगांठ है? सवाल ये बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन सवाल एक और भी है कि अरे डोटासरा साहब, तुम लक्ष्मणगढ़ से बाहर कब निकलोगे? क्या तुम केवल लक्ष्मणगढ़ के प्रदेशाध्यक्ष हो या फिर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष हो? भूल गए हो क्या कि तुम देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हो? ऐसी कुछ बातें याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। विश्लेषण करते हैं इस पे, बने रहिए संवाद के साथ। सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण के लिए संवाद को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज का मुद्दा, आज का वीडियो है पायलट नरेश मीणा में साठगांठ है क्या? लेकिन डोटासरा, तुम लक्ष्मणगढ़ से बाहर कब निकलोगे? ये सब क्यों कहा जा रहा है, आपको बताते हैं और ले चलते हैं आपको सोशल मीडिया में जो सब कुछ चल रहा है उस पर। सोशल मीडिया पर जमकर खींचतान हो रही है और सवाल पूछा जा रहा है कि डोटासरा जी, क्या केवल आप प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मणगढ़ के हैं या पूरे प्रदेश के हैं? डोटासरा जी को प्रदेश अध्यक्ष केवल इसीलिए बना रखा है क्या कि अंदर खाने भाजपा से हाथ मिलाकर आप रहो और पेपर चोरी जैसे कांड में जेल जाने से बच जाओ, कांग्रेस के नेताओं को हरवाने और नरेश मीणा को जनता के सवाल उठाने पर जेल की सलाखों पे भिजवाने के पीछे आपका कितना बड़ा हाथ है? प्रदेशाध्यक्ष का काम होता है प्रदेश में हर जगह आवाज उठाना, ना कि गहलोत पायलट पे सारा काम डाल देना और कोई भी घटना हो तो गमछा उठाकर डांस करते रहना। इससे पहले जो भी प्रदेशाध्यक्ष थे वो पूरे प्रदेश की हर घटना की जिम्मेदारी लेते थे और ये लक्ष्मणगढ़ छोड़कर बाहर ही नहीं निकलते। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर की जा रही है और इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में तो बताते रहिएगा। ये सब बातें नरेश मीणा के एक वीडियो पर लिखी जा रही है, जहां पर वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई अगर कांग्रेस है तो उनके प्रदेशाध्यक्ष यहां आए, मैं उनको इनवाइट करता हूं और वो उनको जमवारामगढ़ की घटना पर बुला रहे हैं। और कहीं पर भी डोटासरा साहब के नहीं पहुंचने पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है और कहीं कहीं डोटासरा के जो हिमायती है वो लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, डोटासरा तो झालावाड़ भी गए थे, डोटासरा ने तो ये भी किया था। अरे प्रदेशाध्यक्ष कभी ऐसे होते थे आज से पहले कांग्रेस में जो किसी भी घटना पर पीड़ितों के साथ खड़े होकर सड़क पर संघर्ष ना करें, केवल कोई घटना हो तो छोटी सी बाइट देकर निकल जाए। क्या बोला डोटासरा ने एसआई भर्ती पर, क्या बोला डोटासरा ने पेपर चोरी पर? झालावाड़ में एक बार मिलकर आ गए बाहर, क्यों नहीं किया नरेश मीणा जैसा आंदोलन? ये सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि पायलट कहां है? इसके भी जवाब लोगों ने ही दिए। लोगों ने कहा कि भाई पायलट सेना हर जगह लड़ रही है, हर जगह के इंसाफ के लिए लड़ रही है। और कौन लड़ रहा है? और कोई नहीं लड़ रहा है। लेकिन प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि संगठन को साथ में लेकर हर घटना के लिए विपक्ष की भूमिका निभाए। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ के बाहर ही नहीं निकल रहे। ये तोहमत जो उन पर लग रही है वो तोहमत कहीं ना कहीं पूरी तरह से जायज भी है, क्योंकि अगर आप इस बात को देखेंगे, समझेंगे तो पता चलेगा कि इससे पहले जितने भी कार्यकाल रहे, चाहे रामेश्वर डूडी जिनका निधन हुआ वो जब प्रदेशाध्यक्ष थे या फिर जब सचिन पायलट प्रदेशाध्यक्ष थे, सड़कों पे संघर्ष होता था, सरकारों की नाक में नकेल कसी जाती थी। लेकिन आज कुछ नहीं हो रहा, तो इन सवालों को सच क्यों ना माना जाए? क्या पेपर लीक में जेल ना पहुंच जाऊं इसके लिए कोई साठगांठ है और इसलिए चुपचाप लक्ष्मणगढ़ में बैठे हैं, बाहर निकलते ही नहीं, सड़क पर आते ही नहीं, आंदोलन करते ही नहीं? नरेश मीणा जो करता है उनको जेल के अंदर डाल देते हैं, कांग्रेस चुपचाप बैठी है। क्या कोई साठगांठ है क्या? ऐसे जब सवाल पूछे जाते हैं तो ये सवाल साबित हो जाते हैं कि सच है, जब डोटासरा जी कहीं पर भी बाहर नहीं निकलते, कोई भी आंदोलन नहीं करते और विधानसभा में भी झालावाड़ से बड़ा मुद्दा बिहार का वोट चोरी का उठा के ले आते हैं, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा के पास राजस्थान में कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं उठाने की एक सौदेबाजी की गई है।
ऐसा लोग तोहमत लगा रहे हैं और ये तोहमत सच होती नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस कहीं पर भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। और इस तोहमत से बचने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा के हिमायती लोग ये कहते हैं कि पायलट और नरेश मीणा में कोई साठगांठ है, क्योंकि नरेश मीणा कभी पायलट का नाम लेते ही नहीं। अरे प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट नहीं है, गोविंद सिंह डोटासरा है, तो उनका नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे? ये कहीं ना कहीं समझने वाली बात है। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? कुछ लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में, देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।